गाजियाबाद से बड़ी खबर, वेव सिटी को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वेव सिटी को मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने बड़ा झटका दिया है। जीटीए की बोर्ड बैठक में वेव सिटी को लेकर के प्रस्ताव खारिज किया गया है। डीपीआर और लेआउट अप्रूवल के लिए जीटीए ने वेव सिटी के पक्ष में प्रस्ताव बनाया था। कमिश्नर ने कहा, शासन से फैसला आते तक वेव सिटी को कोई राहत नहीं है। सीएजी की आपत्तियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सीएजी की आपत्तियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये कमिश्नर ने कहा है। वेव ग्रुप पर करोड़ों रुपयों की देनदारी का आरोप लगा हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से वेव सिटी को मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने बड़ा झटका दिया है। वेव ग्रुप पर करोड़ों रुपयों की देनदारी का आरोप लगा है। जीटीए की बोर्ड बैठक में वेव सिटी को लेकर के प्रस्ताव खारिज किया गया है। डीपीआर और लेआउट अप्रूवल के लिए जीटीए ने वेव सिटी के पक्ष में प्रस्ताव बनाया था। कमिश्नर ने कहा, शासन से फैसला आने तक वेव सिटी को कोई राहत नहीं है। और इस खबर को हमने पहले भी प्रमुखता से दिखाया था। हमारे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश जी, सबसे पहले इस पूरी खबर को बारीकी से समझना चाहेंगे और किस तरह से वेव सिटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये भी बताएं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से एक वेव सिटी का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था कई साल पहले, और उसमें जो टाउनशिप डेवलप करने का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो टाउनशिप डेवलपमेंट की योजना थी वो कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाई। उल्टा जो है 500 करोड़ से ऊपर का जो बकाया था वो वेव सिटी के ऊपर था। बावजूद इसके जो अथॉरिटीज की तरफ से लगातार उनको रियायतों के ऊपर रियायतें दी रही, और सीएजी ने भी इस पर सवाल उठाया था कि जो तमाम जो अनियमितताएं की गई वेब सिटी से, वो फिर भूमि का आवंटन से लेकर के, भूमि के अधिग्रहण से लेकर के वहां पर प्रोजेक्ट तैयार करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, वो तमाम खामियां वेब सिटी को लेकर के पाई गई थी। और इसको लेकर के जो है सीएजी ने भी आपत्तियां जताई थी। बावजूद उसके जिस तरह से जीडीए की बैठक में जीडीए लगातार उस पर वेब सिटी पर अपनी मेहरबानियां देता रहा, वो सवालों के घेरे में है। कमिश्नर जो मेरठ की तत्कालीन अभी वर्तमान कमिश्नर है सेल्वा कुमारी थे, उन्होंने अब वेब सिटी को एक बड़ा झटका दिया। और केवल वेब सिटी को ही नहीं बल्कि जीडीए को भी बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जीडीए ने एक बार फिर वेब सिटी के हिसाब से जो है एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया था, डीपीआर और लेआउट तैयार किया था, उसके अप्रूवल के लिए जीडीए की बैठक में रखा था, बोर्ड बैठक में। लेकिन कमिश्नर ने उसे ये कहकर कैंसिल कर दिया कि ये अभी शासन में इसको लेकर के जो है अभी प्रस्तावित है। शासन से भी वेब सिटी को लेकर कोई फैसला नहीं आया है, क्योंकि जब योगी सरकार आई तो योगी सरकार के आने के बाद जो है वेब सिटी को दी जाने वाली तमाम रियायतों पर रोक लगा दी गई। वेब सिटी पर तमाम तरीके से सरकार ने शिकंजा कसा, और अभी भी ये मामला प्रस्तावित है कि वेब सिटी का जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको कैंसिल किया जाए या फिर इसको एक्सटेंड किया जाए। तो सब इसको लेकर के अभी शासन में विचाराधीन है। तो इसके बाद जो जीडीए की बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव आया था वेब सिटी को राहत देने का, उसको फिलहाल खारिज कर दिया है प्रस्ताव को। कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि जब तक शासन से कोई निर्णय नहीं होता तब तक वेब सिटी को कोई भी राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि सीएजी ने इस पर आपत्तियां उठाई थी कि कैसे नियम कानूनों को दरकिनार करके न सिर्फ जमीनों के अधिग्रहण से लेकर के उसकी लेआउट डिजाइनिंग को लेकर के, उसके पोजीशन को लेकर के जो है उसके नक्शे को लेकर के तमाम तरह की रियायतें प्राधिकरण द्वारा दी गई। तो ये आपत्तियां सीएजी ने उठाई थी, और उन्हीं आपत्तियों के हिसाब से सेल्वा कुमारी जी ने इसको जो है इस प्रस्ताव को फिलहाल खारिज कर दिया है। अब केंद्र शासन के पाले में है, शासन ये तय करेगा कि आखिर जो है इस पर जो है क्या कुछ फैसला होता है, या फिर शासन ये तय करेगा कि आखिर उसमें जो है क्या जो है शासन तय करेगा। अगर शासन तय करता है कि वेब सिटी को नए लेआउट के हिसाब से रियायतें दी जानी चाहिए तो उसको रियायतें दी जाएंगी, अन्यथा जो है उसे कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वेव सिटी को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, या फिर अभी भी कोई विकल्प है उनके पास कि वो कोई विकल्प अपना करके जो मुसीबत उनके ऊपर आई है वो उससे पार पा? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये मुसीबत केवल वेब सिटी की नहीं बल्कि ये मुसीबत प्राधिकरण इस तरीके से बेतरतीब तरीके से पहले ये जो टाउनशिप डेवलप की गई थी, वेब सिटी की जो पूरी टाउनशिप थी
यही गलत तरीके से टाउनशिप डेवलप की गई थी। जो है सालों से ये पूरा वेब सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन आज तक जमीन पर नहीं उतर पाया। आज तक 100% कंप्लायंस नहीं हो पाया। वेब सिटी लगातार समय समय पर इस बात से दावे करता रहा, क्योंकि वेब सिटी में जमीनों के अधिग्रहण का मुद्दा था, वो लगातार विवादों में रहा। ये बार बार कहा गया कि वेब सिटी को जिस तरह से ये कहा गया था कि जितनी जमीनों की उसको आवश्यकता थी वो अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन उनको जो है कब्जा हासिल नहीं कर पाया। तमाम किसानों ने उस पर अपना विरोध कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे जब टाउनशिप आपकी डेवलप नहीं हो रही है तो फिर आप इस पूरी जमीनों को करेंगे क्या। जो है तो इस तरह के तमाम विवाद थे। जो जमीनें इनके पास अधिग्रहित हो भी गई, उसमें प्रॉपर लेआउट, प्रॉपर डिजाइनिंग, प्रॉपर नक्शों के हिसाब से वहां पर डेवलप ही नहीं कर पाए टाउनशिप। जो है तो ये सबसे बड़ी बात है। अब जब सरकार का शिकंजा कसा, जब इस पूरे प्रोजेक्ट को ही इस पूरे को ही कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए, तो जब इसको लेकर के जो है सख्ती हुई, तब जाकर के इन्होंने नए सिरे से जीडीए से कहा कि कुछ लेआउट पे चेंजेज होंगे, कुछ प्लानिंग में चेंजेज होंगे, और उसके बाद नए सिरे से जो बोर्ड बैठक में वेब को लेकर जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट। लेकिन हकीकत यह है कि इसको लेके अब कमिश्नर ने सीधे तौर पर इसको खारिज कर दिया। सीधे तौर पर ये कह दिया कि नहीं, शासन और सीएजी दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जब तक सीएजी की आपत्तियां खारिज नहीं होती, आपत्तियां निर्मूल नहीं साबित होती, आपत्तियां जो लगाई गई हैं उसको जब तक जो है क्लियर नहीं करता बीएफ, तब तक उसको कोई राहत नहीं दी जाएगी। तो बड़ा झटका है जीडीए के लिए, बड़ा झटका है वेब सिटी के लिए। जी जी, इसके साथ साथ क्योंकि अब जीडीए भी सवालों के घेरे में है, तो क्या कोई एक्शन जीडीए के प्रति भी लिया जा सकता है, उन अधिकारियों के प्रति जिन्होंने छूट दी वेब सिटी को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन तत्काल तौर पर कुछ होगा इसकी उम्मीद कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वेब बिल्डर ने जीडीए अथॉरिटी और जीडीए के अधिकारियों की मिली भगत से कोशिश की थी कि वेब सिटी को लेकर के नए लेआउट, नई डिजाइनिंग के साथ बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कराया जाए, और उसमें जो राहत शुरुआती दौर पर, जब चूंकि टाउनशिप डेवलप होनी थी, तो टाउनशिप डेवलप होने के लिए अलग तरीके के राय, वो भी जमीनों के अधिग्रहण से लेकर के यहां पर नक्शे तैयार करने तक, वो तमाम रियायतें जो है उस समय वेब बिल्डर को दी गई थी, वेब सिटी को दी गई थी। अब वेब बिल्डर चाह रहा था कि कुछ उसी तरह की रियायतों के साथ फिर हम इस प्रोजेक्ट को रीओपन करें, नए सिरे से इस प्रोजेक्ट को जो है सेल करने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ रेरा ने इस पर जो ऑब्जेक्शन किया था, बल्कि इसकी सेल पर भी रोक लगा दी गई। कहा गया पहले प्रोजेक्ट पूरा कीजिए, तब आप अपने जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को बेचिए अब जो है। तो इस तरह की तमाम आपत्तियां सीएजी ने लगाई थी। सीएजी ने कहा था कि मनमाने ढंग से निवेशकों का पैसा तो लगा दिया गया, लेकिन उस पैसे का रिटर्न नहीं दिया गया। निवेशकों को ना जाने कितने सैकड़ों की तादाद में निवेशक हैं जो अब तक वेब सिटी में अपने कब्जे के लिए, अपने घर के लिए जो है अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके कब्जे नहीं मिले। वो दसियों साल से वो अपने कब्जे के लिए भटक रहे हैं। तो सीएजी की वो तमाम आपत्तियां थी, और अब वेब सिटी चाहता था कि प्राधिकरण के साथ मिल करके उस पर किसी तरीके से जो है नए लेआउट के साथ अब एक बार फिर से वो सहूलियतें हासिल कर ले, और उन प्रोजेक्ट को बेच करके जो पैसा कमाए, जिससे बाकी प्रोजेक्ट पूरा करे। तो अब इसको लेकर के जो कमिश्नर ने झटका दिया है, अपने आप में ये बड़ा झटका वेब सिटी और जीडीए के लिए है। बिल्कुल, और इस तमाम प्रकरण के बाद जो तमाम निवेशकों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपयों में यहाँ पर अपना घर लिया या फिर अपनी जगह ली है, तो क्या उनके लिए राहत की बात हो सकती है? देखिए, राहत मिलनी चाहिए। राहत की मांग लंबे समय से निवेशक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई इस वेब सिटी पर लगाया था, और उन्हें था कि उनका अपना सपनों का घर मिलेगा, लेकिन आज तक उन्हें वो मयसर नहीं हुआ। तो वो अपने आप में, वो जो तमाम निवेशक हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि पहले वेब सिटी को मतलब सहूलियतें मिलती थी, नियम कानूनों को धता बता करके वो तमाम सहूलियतें बिल्डर्स को दी जाती थी। लेकिन अब बिल्डर पर शिकंजा कस रहा, उस पर दबाव बन रहा है कि पहले आप निवेशकों का हित देखिए, निवेशकों को जिनसे आपने पैसा लिया, जो आपने बुक किए थे फ्लैट्स जो है, पहले उनको जो है आप पोजीशन दीजिए, उनको नियमों के तहत जो कंप्लाइंस जमा करना है, नियमों के तहत जो आपके ऊपर पेनाल्टी है वो आपको भरना है, वो तमाम चीजों को पहले क्लियर कीजिए, तब आपके आगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। अन्यथा जो स्पेशल प्रिविलेज के तहत ये जो पूरी जो है हाई सोसाइटी डेवलप करने की बात की गई थी, हाईटेक सोसाइटी, उसका जो है खारिज करने के भी शासन की तरफ से अल्टीमेटम।
ब्रिजेश जी, लेकिन इसी के साथ साथ खारिज करने की बात हो रही है, इसके आगे की प्रक्रिया क्या रह सकती है? क्योंकि वेव सिटी के अगर तमाम प्रोजेक्ट्स खारिज हो जाते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? तो वेव ग्रुप पर करोड़ों रुपयों की देनदारी का आरोप लगा है और इसके अलावा वेव सिटी को मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने बड़ा झटका दिया है। लेकिन ये बड़ा झटका जीडीए के लिए भी है, क्योंकि जीडीए की बोर्ड बैठक में वेव सिटी के प्रस्ताव को पहले खारिज कर दिया गया। तो डीपीआर और लेआउट अप्रूवल के लिए जीडीए ने वेव सिटी का प्रस्ताव बनाया था और कमिश्नर ने कहा कि शासन से फैसला आने तक वेव सिटी को कोई राहत नहीं है। सीएजी की आपत्तियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, यानी कि सीएजी जो तमाम आपत्तियां खड़ी कर रहा है वेव सिटी को लेकर के, उन आपत्तियों को पहले क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही वेव सिटी को लेकर के आगे कोई फैसला लिया जा सकता है। तो वेव ग्रुप पर करोड़ों रुपयों की देनदारी का भी आरोप है। बहुत बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर जो कि अपना फ्लैट लिए हुए हैं या फिर जिन्होंने अपनी जमीन यहाँ पर खरीदी है, उन्हें अभी तक पोजीशन नहीं मिला है और इसी को लेकर के तमाम जो निवेशक है वो भी परेशान चल रहे हैं। हमारे साथ ब्रिजेश जी लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश जी, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि वेव सिटी की जिस तरह से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, उनकी जो तमाम प्रोजेक्ट्स है वो खारिज भी हो सकते हैं, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? अब इस सारे प्रकरण के बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या वेव सिटी को अभी इंतजार करना होगा शासन के रिप्लाई आने तक? बिल्कुल, देखिए, आप शासन के ऊपर पूरी गेंद शासन के पाले में है। शासन को यह तय करना होगा कि क्या वेव सिटी को सहूलियतें दे करके उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने का उसे और अतिरिक्त समय दिया जाए या फिर उसके प्रोजेक्ट को बाइंड अप कर दिया जाए और जो जमीनों के अधिग्रहण किए गए थे जिन पर अभी तक जो है निर्माण नहीं पाए उनको कैंसिल किया जाए। क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ने भी सिफारिश की थी जो है कि वेव सिटी ने जो है अब नियम कानूनों को धत्ता बताया है, समय पर जो है प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया है और लगातार प्रोजेक्ट में हिला हवाली हुई है। ऐसे में उस प्रोजेक्ट पर या तो पेनलाइज किया जाए या प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। तो वो तमाम तरह की सिफारिशें इससे पहले पड़ी हुई हैं। अब शासन ये तय करेगा कि आखिर वेव सिटी को किस तरह से सहूलियतें दी जाए। क्या अब सहूलियतें देनी चाहिए या फिर उसने बहुत ज्यादा जो है सहूलियतें ले ली है लेकिन प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया है। ऐसे में अब वक्त है कि उसको पनिशमेंट दिया जाए, अब वक्त है कि उसके प्रोजेक्ट को जो है कहीं होल्ड किया जाए। तो वो तमाम चीजें हैं। तो देखिए, निवेशकों का पैसा अधर में भी लटक सकता है और निवेशकों को उनका हक भी मिल सकता है अगर शासन और सरकार लगातार दबाव बनाएगी वेव सिटी पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए ब्रिजेश जी, और बातचीत के लिए भी शुक्रिया, क्योंकि वेव सिटी को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो वेव सिटी की मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि सीजीए की आपत्ति को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वेव सिटी के, उनको खारिज भी किया जा सकता है और ऐसी कंडीशन में जो तमाम निवेशक हैं उनके जो कब्जे के पैसे हैं वो उन्हें वापस मिल भी सकते हैं या फिर अधर में भी लटक सकते हैं। ये तमाम तरह की सिचुएशंस अभी बन रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी शासन की ओर से क्या रिप्लाई आता है उसके लिए इंतजार करना होगा वेव सिटी को। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीडीए में जिस प्रकार से रियायतें दी गई वेव सिटी को, जीडीए को लेकर के भी कोई एक्शन आगे लिया जा सकता है या नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है।